एक्ट, बिल, ड्राफ्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंसेस। ये वाली शॉर्ट्स देखिए, अगर नहीं तो पहले ये देखो, नहीं तो ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हेलो भाइयों, तो आज हम जानने वाले हैं बिल, ड्राफ्ट, एक्ट, रूल का मतलब क्या होता है और किस स्टेज पे एक लॉ को एक्ट, ड्राफ्ट, बिल्स एक्सेट्रा कहा जाता है। सो लेट्स डाइव। ड्राफ्ट मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एविडेंस वाला नहीं, बल्कि वो डॉक्यूमेंट जिसमें डिजायर्ड लॉ का क्या प्रियम्बल मतलब इंट्रोडक्शन एंड प्रोविजंस एक्सेट्रा गिवन है। एंड फर्स्ट इसे पास होना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास से। जनरली जब पब्लिक बिल मतलब वो बिल जो कि पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लेट डाउन किया जाता है, इसी स्टेज पर उस ड्राफ्ट को पब्लिक ओपिनियन के लिए भी दिया जा सकता है। अब सुनो, ड्राफ्ट जब ये सारा प्रोसीजर यहां तक फॉलो कर लेता है तब पार्लियामेंट में ड्राफ्ट बिल बन जाता है। आफ्टर इट हैज बीन लेड डाउन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन दे आर नॉट अ मनी बिल। अब आर्टिकल 107 को देखो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये देखोगे कि बिल कैसे पास होगा उसके बारे में वहां लिखा है। एंड जैसे कि बिल आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में लेट डाउन किया जा सकता है अगर वो मनी बिल नहीं है। कब बिल लैप्स होगा ये भी उसमें दे रखा है। व्हेन काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इन सेशन एंड बिल पास्ड गिवन एंड द हाउस गेट्स डिसॉल्व्ड, तब बिल लैप्स नहीं होगा। लेकिन जब बिल हाउस ऑफ पीपल में पेंडिंग है एंड पास हो गया है एंड अपर हाउस में पेंडिंग है या लेट डाउन ही नहीं हुआ है, तो बिल सेड दैट इट इज लैप्स। जब बिल लेट डाउन किया जाता है पार्लियामेंट में, तब एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट की वेरियस कमिटीज में से एक कमेटी ये भी होती है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट दी जाती है उस रेस्पेक्टिव हाउस को जहां वो बिल पेंडिंग है, जनरली वो जहां वो पहली बार लेट डाउन किया गया है। अब उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट जब हाउस में लेट डाउन हो जाती है, तब वो हाउस जिसमें बिल पेंडिंग है वो हाउस उस रिपोर्ट को कंसिडरेशन में ले सकता है और उस बिल हर क्लॉज पढ़ा जाएगा। अच्छा, जब ये होता है तो इसके साथ साथ वोटिंग भी होती है हर एक क्लॉज पे। क्लॉज के प्रोविजंस जो क्लॉजेज में गिवन है रिक्वायर्ड मेजॉरिटी अटेन कर लेते हैं, तब वो क्लॉजेज जो भी पास हो जाते हैं वोटिंग में, वो सारे क्लॉजेज इसके बाद वो अदर हाउस में लेट डाउन किए जाते हैं। और अगर वो उस हाउस से भी पास हो जाते हैं तो वो आफ्टर बीइंग गेटिंग द असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट बिकम्स एन एक्ट। If bill is not been passed so by other house, then it come under Article 108 और joint sitting होगी। Accordingly, if any of the grounds is fulfilled, given and then it becomes an act। समझो, एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट जब एक्ट को एनफोर्स करने के लिए रूल्स बनाती है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है लॉ को इनैक्ट करना, लॉ को एनफोर्समेंट में लाने के लिए एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल दूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 18 सितंबर को इनैक्ट हुआ बाय प्रेसिडेंट्स कंसेंट। किसी भी एक्ट को फर्दर एनफोर्स कराने के लिए रूल्स बनाया जाता है, जैसे सिटीजनशिप एक्ट। अब सिटीजनशिप एक्ट को कौन से फॉर्म भरोगे, कौन से एप्लीकेशन भरोगे, उसके लिए अलग से सिटीजनशिप रूल्स बनाए जाएंगे बाय द एग्जीक्यूटिव्स यानी कि अपनी गवर्नमेंट। ठीक है। फाइनली ऑर्डिनेंसेस गिवन इन अंडर आर्टिकल 123 एंड 213 हैविंग बीन मेड बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रेस्पेक्टिवली व्हेन बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट इन सेशन। एंड ये 6 वीक्स आफ्टर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कम इन सेशन तक वैलिड रहते हैं। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे।